यार जो लोग वंदना कटारिया के यहाँ पटाखे फोड़ सकते हैं वो कैसी मानसिकता वाले होंगे यार, आप सोच सकते हो, समझ सकते हो। कैसे हो सम्राटो? हमको YouTube ने शैडो बैन कर रखा है, पता है ना। मैं सोचता हूँ यार जो लोग है ना बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत कोशिश कर पाते हैं YouTube पर आने की, ब्लॉगिंग करने की, जितने बहुजन ब्लॉगर्स हैं उनके साथ ऐसा होगा तो वो तो YouTube पर वीडियो बनाना ही बंद कर देंगे। इसलिए आपको तथागत लाइव को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ब्लॉगिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको जर्नलिज्म की पढ़ाई नहीं करनी पड़ती। आपकी जो भी समस्या है आपको सीधा कैमरा उठा के बोलना स्टार्ट कर देना है, अपने बारे में बताना है, अपने मोहल्ले के बारे में बताना है, आपकी स्थिति बतानी है और आपको जीवन में क्या हो रहा है उसके बारे में बताना है। और इस तरह से आप अपनी समस्याओं को दुनिया के सामने, देश के नहीं, शहर के नहीं, दुनिया के सामने ला सकते हो। और जितना तथागत लाइव आगे बढ़ेगा ना उतना वो बहुजन ब्लॉगर्स को सपोर्ट करेगा। तो कीप सपोर्टिंग। ये राउंड वाला इफेक्ट बनाने के चक्कर में चक्कर से आने लग गए। इंडिया का सो कॉल्ड टॉप ब्लॉगर जो मंदिर दिखाता है तो 50 लाख से ज़्यादा लोग देखते हैं, लेकिन जब हम बुद्ध बिहार दिखाते हैं तो हमारा चैनल शैडो बैन कर देता है। एक्चुअली यूट्यूब भी जो है ना वो राजनीति करता है, और कैसे करता है मैं आज की वीडियो में बताता हूँ आपको। ओ कहाँ जा रहे हो भाई साहब, क्या हो गया? ये टोपी कहाँ से मिली आपको? शक्ल तो दिखा दो जरा। अरे वाह, नहा के आए हो, फ्रेश लग रहे हो बहुत। आज मेरी दादी की जो है वो डेथ एनिवर्सरी है, पुण्यतिथि, इसलिए पूरा परिवार जो है ना वो गाँव जा रहा है। ये सामान ले ले बाबा, तो पीछे रख दे बाबा, पीछे रख दो। हम रख लेंगे। जब अम्मा खत्म हुई थी तो अपने गांव तक सड़क नहीं थी ना? नहीं थी। उस दिन भी भयंकर बारिश हो रही थी और इस वाले गांव में अपन ने गाड़ी खड़ी की थी, फिर यहाँ से वो ट्रॉली में ट्रैक्टर में बैठ के गए थे, बड़ी मुश्किल से पहुंचे थे, भयंकर तेज बारिश। तो मैं आया था ना तो यहीं से ट्रॉली में बैठ के गए थे, और ये रोड अब बन गई है यहाँ की। डॉक्टर बीपी अशोक सर की एक लाइन कोट कर रहा हूं मैं कि जातिवाद और आतंकवाद दोनों ही एक ही तरीके की चीज़ें होती हैं। एक आतंकवाद जो कि छुपके किया जाता है, वहीं जातिवाद जो है खुलेआम किया जाता है, और दोनों ही अपने इस काम को करने के बाद एक अच्छा बहाना देते हैं। एक तरफ आतंकवादी बोलता है कि ये मेरी मजबूरी है, और दूसरी तरफ जातिवादी बोलता है कि ये उनका दैवीय अधिकार है। अगर आपको ये पूरा आर्टिकल पढ़ना है तो मेरे कमेंट सेक्शन में डाला हुआ, जाके पढ़ सकते हैं। हॉकी प्लेयर वंदना कटारिया, फैमिली फेसेस कास्टिस्ट अब्यूज आफ्टर इंडिया लॉस। एक एग्जाम्पल मैं आपको कल दे चुका हूँ इस लड़की का, पता नहीं क्या समस्या है इसको बाबा साहब से। दूसरा एग्जाम्पल जो है वो ओलंपिक्स की हॉकी प्लेयर है वंदना कटारिया, जो हॉकी प्लेयर जब वो हार गई तो उसके घर के बाहर जाके लोगों ने पटाखे फोड़े, खुशियाँ मनाई। क्या वो दलित की बेटी है, भारत की बेटी नहीं है? क्या वो भारत को रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी? ये दलित की बेटी भारत की बेटियां कब बनेंगी? और मेलोडी बॉय क्या कर रहा है? गर्मी मर रहा है मेरे साथ। मेरे को क्या पता था गर्मी में एसी भी नहीं चालू करोगे। ब्लॉगिंग ऐसी ही होती है बेटा। अच्छा। ओ बस चल पहाड़ी में चलते हैं। चलो ना। वन टू थ्री, जय भीम। नमो बुद्धाय। मुद्दे की बात करते हैं, YouTube कैसे काम करता है इंडिया में। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं इतने सालों में समझा हूँ। हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो माइक टेस्टिंग। मेरे पास वर्ल्ड का बेस्ट माइक है, उसके बाद भी मुझे टेस्ट करता रहना पड़ता है। कोई भरोसा नहीं है कब नौटंकी करने लग जाए। मैं सोच रहा हूँ ये बताने के बाद मुझे परमानेंट ही बैन ना कर दें, अभी तो सिर्फ शैडो बैन कर रखा है। शैडो बैन कैसे कर रखा है आता है आपको? 3 लाख सम्राट सब्सक्राइबर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वैसे ही दूसरा एक चैनल है जिसमें 3 लाख सब्सक्राइबर हैं। जब वो लाइव स्ट्रीम करता है तो 10 से 15 हज़ार लोग उसे लाइव देखते हैं। लेकिन मैंने कुछ दिन पहले सुमित भाई द शूद्रा यूट्यूब चैनल को लाइव देखा, और आपको पता है उस चैनल पर
300 लोग लाइव देख रहे थे। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, अगर नेशनल दस्तक जिसके 50 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, अगर वो भी लाइव आएगा तो 1000-2000 से ज़्यादा लोग उसको नहीं देखेंगे। यूट्यूब जब इंडिया में आया ना, तो उसने ये देखा कि किस तरह की विचारधारा वाले लोग ऑनलाइन हैं। अम्बेडकराइट तो थे नहीं, क्योंकि उनका तो पैसा ही नहीं था, और जो लोग थे उन्होंने उस तरह की विचारधारा एक इंटरनेट पे ही बना दी। यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, थोड़ी तारीफ करनी पड़ेगी, जहाँ पर अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप यहाँ पर टैलेंट ही दिखा सकते हो। पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी टैलेंट ही दिखाने के लिए होता है। लेकिन इस टैलेंट को दिखाने के लिए भी पैसा लगता है। आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, आपके पास अच्छा मोबाइल होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी की वॉइस क्वालिटी होनी चाहिए। मिरर्स वर्ल्ड का बेस्ट माइक है, वो भी धोखा दे जाता है। तो लोग वंदना कटारिया के घर के बाहर जाके फटाके फोड़ सकते हैं क्योंकि वो हार गई। इंडिया भी हारी ना साथ में, लेकिन उनकी मानसिकता कैसी है। तो वो लोग जब हमारी वीडियोस देखते होंगे तो वो क्या करते होंगे। आपको पता है अम्बेडकराइट जितने हैं उनको सब्सक्राइब करना नहीं आता। सब्सक्राइब कैसे किया जाता है, मैं पहले अपने वीडियोस में नहीं बोलता था कि लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, ये सब चीज़ें मैं करता ही नहीं था। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को पहले सिखाना है कि सब्सक्राइब भी करना पड़ता है। लाल बटन है नीचे, वहाँ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और एक कमेंट छोड़िए नीचे कि आपको वीडियो कैसा लगा। यार जो लोग वंदना कटारिया के यहाँ फटाके फोड़ सकते हैं वो कैसी मानसिकता वाले होंगे यार, आप सोच सकते हो, समझ सकते हो। अब मैं आपको यूट्यूब की राजनीति बताता हूँ। सबकी एक राजनीति होती है। जैसे यूट्यूब इंडिया में आया ना, उसने ये देखा कि कौन लोग हैं जो इंटरनेट पर हैं। अम्बेडकर तो नहीं थे, क्योंकि उनके पास तो खाने के वांदे थे। आज जो यूट्यूब पर हीरो बने बैठे हैं ना, वो लोग इंटरनेट पर थे और वो लोग वहाँ पर टाइम पास करते थे। और धीरे धीरे उन्होंने सिस्टम समझा और उस चीज़ को समझने के बाद उस पर काबू भी कर लिया। लेकिन यूट्यूब की भी कोई गलती नहीं थी। उसने देखा कि किस तरह के लोग ऑनलाइन हैं, उसी तरह का माहौल बनाया और उसी तरह के वीडियोस प्रमोट करने लग गया। और यूट्यूब क्या करता है, कुछ फेक हीरोज़ बनाता है और उन फेक हीरोज़ के साथ साल में एक बार फैन फेस्ट करता है और इस तरह से लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर एक मानसिकता पैदा करता है कि ये लोग स्टार बन गए यूट्यूब से। तो फेक हीरोज़ जो है वो इंडिया में बनाने की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि यूएसए में जो है मुझे ऐसा लगता है बराक ओबामा एक एग्जाम्पल है एक रियल हीरो के, जिन्होंने अपनी चीज़ों को इंटरनेट पर पेश किया तो लोगों ने उनको काफ़ी पसंद किया और इसी वजह से वो यूएसए के प्रेसिडेंट बन पाए। एक मॉडल क्रिएट हो जाता है ना कि यार एक हीरो बनता है और हीरो के बाद जब लोग उसको फॉलो करते हैं तो वो लोग भी यूट्यूब पर आते हैं। ऐसे कर कर नरेंद्र मोदी जी भी बराक ओबामा की तर्ज पर भारत के प्रधानमंत्री बने, ऐसा मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। वैसे ही यूट्यूब ने इंडिया में आके बहुत सारे फेक हीरोज़ बनाए, उनको दिखा दिखा कर लोगों को आज भी दिखा रहा है। जो सो कॉल्ड इंडिया का नंबर 1 ब्लॉगर, अगर आप उसका कंटेंट देखोगे तो आपको हंसी आ जाएगी, लेकिन उसको देखकर ऐसा फील होता है कि यार जब ये वीडियो बना सकता है तो कोई भी बना सकता है। तो ऐसे बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जिनका अगर मैं नाम लेना स्टार्ट कर दूंगा ना तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी और वो मैं चाहता नहीं हूँ। मैं बस अम्बेडकराइट्स बहुजनों को ये समझाना चाहता हूँ कि यूट्यूब एक बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है और यहाँ आकर है ना आपको उसको समझाना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा। असली भारत जो है ना वो कुछ अलग दिखता है, बहुजनों का है। बहुजन मतलब दलित नहीं होता, बहुजन मतलब होता है बहुसंख्यक लोग, जो अभी तक यूट्यूब पर रिप्रेजेंट नहीं करता। कुल मिला के ये यूट्यूब की राजनीति थी, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है उसने उसके ऊपर एक पंजा कस दिया। उन्होंने बोला है कि हमारे यहाँ पर एक ऑफिसर होना चाहिए हर सोशल मीडिया का, जिस पर सरकार जो बोले उस तरह से उसको काम करना होगा। मुझे पता है बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि हाँ बहुत सारे प्रो बीजेपी वाले भी हैं जो जिनका चैनल भी बैन हो जाता है। तो यार IT सेल सिर्फ बीजेपी के पास थोड़ी ना है, कांग्रेस के पास भी है। BSP वाले आ रहे हैं, कुछ महीनों में आ जाएंगे, मुझे ऐसा सुनने में आया है। अब जो लोग वंदना कटारिया हॉकी प्लेयर के घर के बाहर उसके हारने पर फटाके फोड़ सकते हैं तो क्या ही हो सकता है यार, ये इंडिया है। और यहाँ पे अभी भी जो सच्चाई है ना वो लोगों के सामने नहीं आई है और वो सच्चाई जो है वो सिर्फ और सिर्फ बहुजन ब्लॉगर्स लेकर आ सकते हैं। नहीं लिखा इतिहास हमारा, पगलन की मत मारी थी, बहन मेरी झलकारी थी। और मुझे ऐसा लगता है कि जब बहुजन ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर देंगे ना तो सच्चे भारत की तस्वीर आपके सामने आएगी और उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। आज के लिए इतना है। आ रहा हूँ। कीप सपोर्टिंग तो कर लेंगे, कीप सपोर्टिंग।